अक्षय तृतीया पर करें ये उपाय, माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न और दरिद्रता होगी दूर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए हम इस दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करने और पिंडदान करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव आपको सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया जैसा शुभ मुहूर्त माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने के साथ ही दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान में देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन के लिए आइए बताते हैं आपको कुछ विशेष उपाय कि क्या क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर धन वृद्धि का उपाय। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जौ दान करना स्वर्ण दान करने के समान पुण्यदायी माना गया है। अक्षय तृतीया पर स्वर्ण खरीदने के साथ साथ जौ भी जरूर खरीदें। ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो उसके स्थान पर चांदी भी खरीद सकते हैं या फिर जौ का भी दान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के साथ करें विष्णु भगवान की उपासना। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं रहती। इसके साथ ही इस दिन गणेश जी का भी आह्वान करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से आपके घर की संपत्ति में वृद्धि होती है। कलश दान। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लें और उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे किसी गरीब ज़रूरतमंद को दे दें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पुण्य के समान तीर्थ की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर क्या क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर समुद्र, गंगा या किसी भी पवित्र नदी अथवा घर में ही स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शांत चित्त होकर पूजा करने का विधान है। लक्ष्मी नारायण के साथ साथ ही सुख, सौभाग्य, समृद्धि हेतु इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जलदान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा छाया चाहने वालों को छाता दान करना और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है।